तो बिल्कुल मैनपुरी की लड़ाई में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये आपने सुना और समझा। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं। ग्वालियर में अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 39% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्र के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं धूप जरूर है और यही वजह है कि यहाँ पर वोटर जो है वो फिलहाल कम तादाद में बूथ तक पहुंच रहे हैं। माता जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वोट डालने आई हैं आप, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार चुनाव में? हम तो किसी को निकल नहीं। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर क्या क्या ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं? अरे भैया, हम क्या जो सरकार कर रही है वही कर रहे हैं, हम कर देंगे वोट। अच्छा, सरकार काम हम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। कुछ और भी वोटर्स हमारे साथ है। सर, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है, मुद्दे क्या कुछ ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? अरे कुछ नहीं है, मुद्दे क्या है, सब चल तो रहा है, सबको तो मालूम है ही है क्या क्या मुद्दे हैं, सब लोग कर ही रहे। कुछ यंग वोटर्स भी हमारे साथ है। आपने पहली बार मतदान किया है? नहीं, मैंने दूसरी बार किया है, बट मेरी एक अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे एजुकेशन को लेकर के कोई भी पॉलिसीज नहीं बन रही हैं। रिजर्वेशंस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस करे थे, बट वो वे बैक था जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, पार्शलिटी तब थी, अब नहीं है। तो मुझे लगता है हम जनरल लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह हमको रिजर्वेशन से फेस करके अच्छे मार्क्स लाने की और ज़्यादा करना पड़ता है। हमें 99 पे जो चीज़ मिलेगी वो बाकी सारे एसटीज और ओबीसीज लोगों को बहुत कम पे मिल जाती है। 85 पे उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आरक्षण को लेकर शिकायतें हैं? हाँ, मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप बस इतना बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर आपने ध्यान में रखकर वोट किया है? कुछ नहीं, ऐसे दे दिया मैंने। अच्छा, तो मन वाले, हाँ। कुछ सोचा नहीं आपने देने से पहले? क्या सोचे, मतलब ये जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जी तो प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, बच्चों का। इसकी शिकायतें हैं। तो यहाँ पर जो वोटर्स पहुंच रहे हैं ग्वालियर में इस मतदान केंद्र में, उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए। सीधा अपने सहयोगी मृदुल का रुख करना चाहेंगे। मृदुल, वहां के वोटरों की क्या कुछ रुझान है, बताइएगा एक बार। मृदुल, सबसे पहले मैं देखिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि गुजरात में मतदान प्रतिशत जो 1 बजे तक आपने बताया 39, थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ है वैभव, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में वोटर्स निकल रहे हैं। गर्मी एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके बावजूद अच्छे मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं। भैया, क्या माहौल चल रहा है गुजरात में? बहुत ताप है, बहुत धूप है। अच्छा, इसके लिए जाना पड़ता है बाइक लेके घर पे। अच्छा। भाई साहब, आगे आ जाइए। आपने सुबह मतदान किया है, जरा दिखा दीजिए दर्शकों को हमारी उंगली। ये देखिए, आप मतदान करके आए हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है भैया? माहौल तो बढ़िया चल रहा है अभी तो। अच्छा, बरोबर, बहुत धूप चल रही है, बहुत गर्मी चल रही है। कौन जीत रहा है इधर से, ये बताइए जरा। इधर से तो हमारे मोदी जी ये जीत रहे हैं। अच्छा, यस। तो जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार गुजरात में 26 नहीं आ पाएंगे, कम हो जाएंगे, हालांकि एक पहले ही जीत गए, 25 पे हो रहा है, तो क्या लगता है कुछ कम होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं। और बाकी आप कहाँ कहाँ जाते हैं, खबर लेते हैं लोगों से, बताइए ज़रा। मतलब आप क्या काम करते हैं ये बताइए। मैं टैक्सी का काम काज कर रहा हूँ। काम करते हैं, अच्छा। तो हाँ। कहाँ कहाँ जाते हैं गुजरात भर में? ऑल इंडिया घूम रहा हूँ। अच्छा, तो गुजरात में क्या माहौल देख रहे हैं? गुजरात में सब जगह पे मैं घूमता हूँ, बरोबर, लेकिन अभी ये धूप की वजह से पब्लिक कोई बाहर नहीं निकल रही है, क्योंकि बहुत बढ़िया धूप पड़ रहा है। अच्छा, तो 6-7 बजे, हाँ, 7 बजे के बाद आसपास करीब लोग बाहर निकलते हैं, ठंडा मौसम होता है तब। बाकी 8:30-9 है कि मतदान प्रतिशत और बढ़े। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम वोट दे दिया? नहीं दिया, अभी शाम को देना है। शाम को जाओगे? अच्छा, धूप ज्यादा है थोड़ी सी। क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, और सबको पूछते हैं हम कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, तो सब ज़्यादा तो यही बताते हैं कि मोदी जी को वोट दिया। अच्छा, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हो? हाँ, मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। तो ये आप देखिए, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं और अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि मतदाता निकल रहे हैं। अब एक बार रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका का, जो मौजूद है सफाई में। बताइए प्रियंका, वहाँ क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल, देखिए माहौल तो ऐसा है कि लगातार मतदान चल रहा है। 39.9% मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं, खुलकर वकालत कर रहे हैं, और पीएम मोदी ने इसे विपक्ष का एक असली चेहरा और चरित्र बता दिया है। आखिर ये क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों की लड़ाई।
विपक्ष ने खेला मुस्लिम आरक्षण वाला दांव। पीएम मोदी के आरोपों पर लालू यादव की मुहर। विपक्ष की खुफिया रणनीति अब जुबान पर आई। धर्म के नाम पर आरक्षण का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के आरोपों के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गया है। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। विपक्ष ने पहले इस मुद्दे पर थोड़ी झिझक दिखाई थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन के नेता भी इस मुद्दे पर खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की हिमायत कर दी है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए लालू ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य में धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर अपनी चुनावी रैलियों में बेहद जोर शोर से बयान देते हैं। पीएम का आरोप है कि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन की पार्टियां धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान का उल्लंघन करना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इंडी गठबंधन ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ कर पिछड़ों को धोखा दे रहा है। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के अभी 4 चरण बाकी हैं। पहले बीजेपी ने इस मामले को लेकर सियासत शुरू की, लेकिन अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपना फायदा देख रहा है। विपक्ष को उम्मीद है कि मुस्लिमों के आरक्षण के वादे से उनका वोट बैंक और भी मजबूत होगा। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर दल खुद को पिछड़ों के हिमायती होने का दावा करते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए इंडी के नेता अपने कोर वोट से भी समझौता करने के लिए तैयार दिख रहा है। चुनाव के बीच में धार्मिक तौर पर आरक्षण का ये मुद्दा किसे फायदा पहुंचाएगा, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ईवीएम में ही सब बंद है। ईवीएम बताएगा जो भी हुआ है, लेकिन मेरा अपना कॉन्फिडेंस है असम में, उत्तर पूर्व में जो भी विकास हुआ है, लोग उनके लिए ब्लेसिंग्स करेगा और ब्लेसिंग्स मिलेगा। आगे आने वाले फेजेस में बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, उड़ीसा में है, ईस्ट इस बार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जो स्टेट्स है जो भारत का पूर्व सीमाओं में रहता है, दिस टाइम ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट विल प्ले हिस्टोरिकल रोल। Will it actually play the role of making whether the BJP government comes back to power or not? You see, whether it is a Jharkhand, whether it is a Bihar, whether it is a Orissa, whether it is a Bengal, whether it is in Assam, we are going to see a landslide for Prime Minister. राहुल गांधी अभी देखिए, जिसको जहाँ चुनाव लड़ना है लड़ने दीजिए। हमारा काम प्रसार करना है, लोगों को बोलना है, और मेरा यही विश्वास है कि हवा भी मोदी जी का साथ है, आशीर्वाद भी मोदी जी का साथ है, सब कुछ मोदी जी का साथ ही है। लेकिन चुनाव का दिन जैसा जिसको वोट देना है वो वोट देगा जरूर। तो इसमें आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। 100 से भी